जैसे हमारी एक और अन्य योजना है कि अब जिस प्रकार से गौवंश पकड़े जाते हैं उनकी संख्या काफ़ी बड़ी तादाद में होती है और गौशालाओं के पास उनके रखरखाव के लिए उचित व्यवस्था के लिए भी व्यवस्थाएं खड़ी कर पाना मुमकिन नहीं हो पाता है। तो एक गोचर भूमि भी होती है हर ज़िले में। तो हमने संबद्ध ज़िले के सभी उपायुक्तों को आते ही पत्र लिखा कि आपके ज़िले में गोचर भूमि की उपलब्धता क्या है, उसकी पूरी जानकारी आयोग को उपलब्ध कराएं, ताकि आने वाले दिनों में हम एक गौ अभयारण्य के नाम से योजना लेकर के आएँ, जहाँ खुले और उन्मुक्त वातावरण में इसको इको टूरिज्म के साथ जोड़ते हुए एक अभयारण्य का भी निर्माण किया जाए, ताकि वहाँ जो भी गोवंश के पशु पकड़े जाएं उनको वहाँ रखरखाव में भी हो और लोग गौ सेवा करने के लिए जाएं, पूरा दिन गौ सेवा भी करें और पार्क का निर्माण करा दिया जाए ताकि वहाँ लोग समय भी व्यतीत करें। बहुत सारी संस्थाएं हाईवे में गाड़ी को रोक करके पुलिस को इन्फॉर्म करती है, तो उन सभी संस्थाओं की सूची आयोग को मालूम है कि कौन कौन संस्थाएं काम कर रही है? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई संस्थाओं के बारे में आपको भी जानकारी होती है तो आप भी समाज के अंग हैं और इस समाज को चलाने में चौथे स्तंभ का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप भी आयोग को सूची उपलब्ध करवा सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि इस नाम पर अराजकता फैलाने की इजाज़त अब इस राज्य में किसी को नहीं दी जा सकती है। कोई रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की है कि किस तरह से हाईवे के माध्यम से जो गौ तस्करी हो रही है उसे आप लोग रोकेंगे? हमने सभी संबद्ध जिला के उपायुक्त और संबद्ध पुलिस कप्तानों को इस बाबत निर्देशित किया है और आपको ये मालूम होगा कि अधिनियम के तहत पुलिस महानिदेशक स्वयं आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। हमारी सारे बैठकों में पुलिस महानिदेशक उपस्थित रहते हैं या उनका प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं। हम लोग कैटल रेस्क्यू व्हीकल भी हाइड्रोलिक उसकी खरीदी करके गौशालाओं के माध्यम से इस प्रकार की जो मामलात सामने आते हैं, दुर्घटना में जो गोवंशीय पशु घायल हो जाते हैं, उनके उपचार की व्यवस्था कराने के लिए, चूँकि हाइड्रोलिक शब्द का उपयोग मैंने इसलिए किया कि उन बीमार गायों को या एक्सीडेंट की हुई गायों को उठाने में मानव बल बहुत लगता है, इसलिए हाइड्रोलिक अगर गाड़ी आ जाती है तो उसकी व्यवस्था स्वयं उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाना बहुत आसान हो जाएगा या गौशालाओं में ही ट्रांसफ़र करना बहुत आसान है। जो भी हमारे संज्ञान में आता है या आयोग में कोई कंप्लेन आता है, जब तक आयोग में कंप्लेन नहीं आएगा तो सो मोटो उस पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। अगर कहीं ऐसी जानकारी है तो मैंने आपसे भी निवेदन किया कि इस प्रकार के कोई मामले आते हैं तो आप साक्ष्य के साथ हमको भेजें, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आम पब्लिक को अगर आयोग के वेबसाइट पर मैंने कहा कि इन सारी चीज़ों को अब भी करने जा रहा हूँ, 24 आवर्स वो चालू हो जाएगा बहुत जल्द ही उसका। मैंने कहा कि जीरो से मुझे शुरू करना पड़ा है। आयोग का दफ्तर भी पूरी तरह से जीर्ण अवस्था में था। अभी हम लोग अस्थायी कार्यालय पशुपालन निदेशालय में हम लोगों ने लिया है और जो पुराना कार्यालय था उसका भी मरम्मतीकरण का कार्य शुरू हो रहा है।